राम सामर्थ्य योग पीठ ट्रस्ट। नाभि केंद्र में सूर्य के प्रकाश को अनुभव करते हुए, उसकी धारणा करते हुए ओम का जैसे हम उच्चारण करते हैं वैसे 3 बार उच्चारण करें। ईश्वर से, गुरुजनों से, माँ सरस्वती से प्रार्थना करेंगे कि आज जो हम चर्चा करेंगे उससे जीवन में पूर्ण रूपांतरण घटित हो। ये जीवन को दिव्य, तेजस्वी, ओजस्वी, सच्चिदानंद रूप स्वरूप बनाने वाला ग्रंथ है जिसकी हम चर्चा करें। ओम का 3 बार उच्चारण करें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरम् रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे। भो राम मामुद्धर भो राम मामुद्धर भो राम मामुद्धर। हम सेशन की अब शुरुआत करते दूसरों की प्रतीक्षा न करते हुए। उनका समय व्यर्थ होगा अगर हम दूसरों की प्रतीक्षा करते हैं। आप में से एक ने प्रश्न पूछा था कि क्या अध्यात्म विज्ञान, कुछ प्रश्न आए हैं, कुछ मैं अभी ले लेता हूँ, कुछ हम जैसे जैसे आगे जाएंगे हम ले लेंगे। कि अध्यात्म विद्या सबसे श्रेष्ठ विद्या है, तो हाँ, अध्यात्म विद्या सबसे श्रेष्ठ विद्या। सा विद्या या विमुक्ति, विद्या वो है, एजुकेशन इज दैट विच लिबरेट्स यू, जो आपकी मुक्ति करा दे। ऐसी क्या शिक्षा है जो आपको ब्रेड एंड बटर, जो रोटी कपड़ा मकान के लिए दौड़ा रही है, इसको हम अगर शास्त्र की दृष्टि से देखें तो ये अपरा विद्या, परा और अपरा। अपरा में जो है वो पंचभूतों से बनी जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, मन, इंद्रियां, इनसे संबंधित जो ज्ञान है वो अपरा विद्या में आता है। जो इससे परे है, जो जो आत्म स्वरूप को हम जानना चाह रहे हैं, मैं जानना चाह रहा हूं कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। I am the existence consciousness bliss itself. Why do I feel miserable within myself? मैं क्यों अपने अंदर दुख को अनुभव करता हूँ? तो जब से हमारी शिक्षा पद्धति परिवर्तित हुई है पिछले 200 सालों में, तब से हमारे जो ज्ञानार्जन का तरीका है वो बदला है और शिक्षा की समझ बदली है। इसी से जो समाज में हम विकृतियां देख रहे हैं वो दिख रही है। विद्या वो है जो विमुक्त करे, जो मुक्ति प्रदान करे दुखों से, बंधनों से।
अपनी न्यूनताओं से, from all your sorrows, from all your miseries of your life. So knowledge should liberate you, it shouldn't bind you. तो अध्यात्म का ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है, और अगर जहां भी आपको आध्यात्मिक ज्ञान के लिए समय लगाना पड़ रहा हो, सब कुछ छोड़ के लगाए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जब आप अपना समय उस उच्च को पाने में लगाएंगे तो आप उच्चता प्राप्त करेंगे। आप दूसरों से सुंदर, सुखी, समृद्ध और शांति से परिपूर्ण जीवन जिएंगे। दूसरा प्रश्न प्रश्न जो है वो अहम को लेके है, उसके ऊपर कभी हम आगे चर्चा करेंगे, पर क्योंकि उस पे गहनता से खुद को विचार करने की भी आवश्यकता है, तो मैं उसको अभी नहीं लूँगा। अभी हम हमारा आज का जो पाठ है वो प्रारंभ करेंगे, पर इस पे आप ज़रूर ध्यान दें कि सा विद्या या विमुक्तये, जो मुक्त करे वही विद्या है। क्या हम ऐसी विद्या पा रहे हैं? हाँ, जो हम अब कर रहे हैं। वी आर ग्रेजुएटिंग नाउ एक्चुअली। जब हम योग वशिष्ठ का पाठ कर रहे हैं, जब इसको हम समझेंगे, जानने लगेंगे, तो एक अद्भुत, अद्वितीय आनंद की अनुभूति होने लगेगी। इसमें बहुत ज़्यादा वस्तुओं की आवश्यकता नहीं लगेगी। हम अपने आप से भी होंगे, वो भी केवल चिंतन मात्र से आपके रोम-रोम में एक रोमांच रोमांच की अनुभूति होगी। हम कहाँ तक पहुँचे थे? हम बात कर रहे थे ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, दृष्टा, दर्शन और दृश्य तथा कर्ता, कारण और क्रिया, इन सब का जिनसे आविर्भाव होता है, उन ज्ञान स्वरूप परमात्मा को नमस्कार। हमारा जो सनातन परंपरा है, वो इब्राहिमिक जो जो मान्यताएं चली आ रही, जो धर्म चले आ रहे, मैं किसी की निंदा नहीं करता, पर एक सोचने वाली बात है कि उसमें केवल फेथ 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 विश्वास 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 की बात करते हैं। हमारी आप जितने शास्त्र देखेंगे, ये पिछले 150 सालों से थोड़ा सा हमारा धर्म भी विकृत हुआ, पर ये खोज की बात करता है। इट रिसर्चेस दैट इफ आई एम दैट सच्चिदानंद स्वरूप, आई एम दैट ब्लिस, देन आई शुड बी एबल टू फील। ये खोज करता है, प्रश्न करता है। तत्विद्धि प्रणिपातेन, जैसे मैं पहले बोल रहा था कि गुरु के पास जाके प्रश्न करता है, परिप्रश्न करता है, सेवा करता है, अपनी पूर्ण श्रद्धा शास्त्र और गुरु में डालता है। उसके बाद उसको जो सत्य है वो प्राप्त होता है। तो हमारी जो धर्म है, सनातन धर्म है, वो सत्य की खोज है। वो केवल फेथ 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 करके और अपने धर्म का प्रचार करना, ये उसमें नहीं है। ये व्यक्तिगत आपकी जर्नी है। तो जो सनातन धर्म है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये कि बड़ा वैज्ञानिक है। अगर पर आपके अंदर वो बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, गुरु और ईश्वर की कृपा होनी चाहिए, उसको समझने की आपके अंदर क्षमता है। क्योंकि हम ऊपरी तौर से देखेंगे तो हमको, जब हमारी बुद्धि पे माया का प्रभाव रहता है, तो संसार अलग दिखाई देता है। जब ईश्वर कृपा होती है, गुरु कृपा होती है, शास्त्र कृपा होती है, तो संसार अलग दिखाई देता है। दृष्टि बदलते ही समष्टि बदल जाती है। तो जो हमारी खोज है, वो उस परम सत्य की खोज है, और उस परम सत्य की खोज में जो हमारे ऋषि मुनियों ने, जो मंत्र दृष्टा थे, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि एक परम तत्व है जो मूलभूत कारण स्वरूप है समष्टि का। उसको हम उपादान कारण भी कह सकते हैं। हम थोड़ा सा इसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि एक एक लाइन पे हम कई दिनों तक चर्चा कर सकते हैं, पर इसको अगर जो लोग अध्ययन कर रहे हैं, जो नोट्स बना रहे हैं, उनको ये एक कुछ मूलभूत चीजें, जब हम ऐसे गहन ग्रंथ की, अद्वैत वेदांत के ग्रंथ की या वेदांत की चर्चा करते हैं, तो कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं। मैंने कुछ सिद्धांत पहले दिए। एक सिद्धांत ये कि कारण कार्य सिद्धांत। अब कितना साइंटिफिक अप्रोच है, वो भी धर्म में, कि देयर हैज टू बी अ कॉज फॉर एन इफेक्ट। ये मॉडर्न साइंस से भी मिसिंग है।
मॉडर्न साइंस ये कह देता है कि बस ऐसे ही बिग बैंग हो गया, ऐसे ही कुछ केमिकल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गए, फिर वो मल्टीसेलुलर हो गए, फिर डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, फिर उसमें से और इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म निकले और धीरे-धीरे करते जो ये है इवोल्यूशन में मनुष्य बन गया। पर जो मूल बात चूक गए वो ये चूक गए कि देयर हैज टू बी अ कॉज फॉर एन इफेक्ट। इसको अध्यात्म में जब हम आगे भी चर्चा करेंगे, आज तो थोड़ा-सा इसको छू लेते हैं पक्षों पर। आप जब चिंतन करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग चिंतन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, बहुत सुंदर बात है। जब तक आप श्रवण के बाद आपका मनन नहीं होगा, तो हमारी यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। और मनन के बाद निधिध्यासन, जिसके 15 आयाम होते हैं, उसको भी हम जानेंगे कि निधिध्यासन कैसे पूर्ण हो। तो ये 3 स्टेजेस जो हैं ज्ञान को प्राप्त करने की, ज्ञान मार्ग पे चलने की, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। इसमें आपको सतत चिंतन करना पड़ेगा, जो बात मैं बोल रहा हूँ। आपको एक चिंतक बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं सुबह उठ गए, जो बना खा लिया, ऑफिस चले गए, ऑफिस नहीं लॉग इन करके बैठ गए, फिर सो गए, फिर खा लिया, फिर सो गए, फिर उठ गए। पैसे आ गए तो थोड़ा खर्चा कर लिया, सामान खरीद लिया, पता पड़ा 10 साल, 15 साल, 20 साल निकल गए। ऐसे जीवन से कभी भी जीवन में श्रेष्ठता को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये जो यहाँ पे बातें कह रहे हैं, मैंने इसलिए कही कि ये आपकी अनुभूति हो जाए। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो यहाँ लिखा है कि ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, दृष्टा दर्शन और दृश्य, कर्ता कारण और क्रिया, they appear to be three different things to a normal eye. But when you get that enlightenment, when you get that grace of God and Guru, you can see, आप देख सकते हो कि दृष्टा दृश्य और जो दर्शन है उसमें कोई भेद नहीं है। ये हमको ले जाती है अद्वैत वेदांत की तरफ। इसमें कारण कार्य को हम थोड़ा समझेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे कि कारण कोई भी वस्तु अगर है, जैसे आपने रोटी बनाई, तो रोटी बनाने के लिए आपको आटे की आवश्यकता है। तो आटा जब सूखा है तब भी वो आटा है, वो रोटी बना तब भी आटा है। और उस रोटी को मान लो आपसे फिर से चूरा कर दें और उसको पीस दें, तो फिर से वो आटा ही है। एक सोना है, सोने के टुकड़े को आपने कंगन बनाया, कंगन को गला के फिर सोना बनाया। तो जो आपकी दृष्टि में परिवर्तन आएगा, जैसे मैंने बोला कि मैं आपसे बिल्कुल वैज्ञानिक बात करूंगा कि आपका जीवन कैसे बदलेगा, आपकी दृष्टि कैसे बदलेगी, आपको सब जगह आनंद, ईश्वर ईश्वर कैसे दिखाई देगा। यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह कैसे ईश्वर दिखाई देगा, वो इस दृष्टि से दिखाई देगा। बहुत सूक्ष्मता से, गहनता गहनता की बात कर रहा हूँ, बहुत सूक्ष्मता से इसको समझने का प्रयास करना कि साधारण व्यक्ति को केवल जो वस्तु वस्तु में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंशिएशन के कारण ही उसको वो वस्तु दिखाई देती है। जो इवॉल्व हो जाता है अंदर से, उसको उस वस्तु के पीछे की वस्तु दिखाई देती है और उसी से वो आइडेंटिफिकेशन करता है। जैसे एक महापुरुष किसी व्यक्ति को, किसी भी जीव को उसके मूलभूत में जो उसका उपादान कारण है, उसके कारण उसको देखता है। और जब वो देखता है कि वो उपादान कारण वही है जो मेरा है, पहले इसको एक एग्जांपल से लेते हैं कि मान लीजिए सोना है, सोने से आपने कंगन बनाया, तो कंगन जो बना, तो सोने को हम बोलेंगे उपादान कारण। दैट इज द मेन कॉजल फैक्टर बिहाइंड इट। अगर सोना नहीं है तो कंगन भी नहीं है। सो जो सोना है, सोने से जब कंगन बना, तो कंगन को देखने वाला व्यक्ति उसको कंगन तो बोलता है, पर कंगन स्वरूपतः सोना ही है। अब अगर उसी कंगन, उसी सोने से हमने कान की बाली, कुंडल या कुछ और, आप जो भी झुमका या जो भी बनाते हैं बनाए, तो वही सोना
अलग-अलग रूप ले रहा है। सो जो रूप ले रहा है, दे आर अपीयरेंसेस, दे आर नॉट एक्चुअल थिंग। नाउ जो पहला कारण हुआ वो उपादान कारण हुआ, और दूसरा कारण जो है निमित्त कारण। निमित्त कारण ये है कि जो सुनार है, द गोल्डस्मिथ इज टर्निंग, is identifying that ability of that gold. It's refining the gold and modifying into a beautiful ornament, जो उसको उसके अंदर छुपी हुई शक्ति को, या उसके अंदर जो सोने के और गुण हैं उसको निखार के जब वो गहना बना देता है, तो जो सुनार हुआ वो निमित्त कारण हुआ। वो उस वस्तु से बाहर रहते हुए उसको मॉडिफाई करता है, और मॉडिफाई करके उसको, और जैसे ही उसका कार्य पूरा हो जाता है तो उसका कारणता जो है उसका वो उससे दूर हट जाता है। तो हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम जब संसार में उलझे हुए हैं तो हमको उपादान कारण नहीं दिखाई देता, हम निमित्त कारण में उलझ जाते हैं, या हम उस मूल तक नहीं पहुंच पाते जिस मूल की दृष्टि हमारे अंदर होनी चाहिए, जो ईश्वर, शास्त्र और गुरु कृपा से प्राप्त होती है। इसका फायदा क्या है वो तो मैं आपको, जैसे जैसे हम चलते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा, जीवन में जैसे जैसे परिवर्तन आएगा। पर उपादान कारण और निमित्त कारण, इसको जैसे हम मांडुक्य उपनिषद में देखते हैं तो वहां पे आता है कि जैसे मकड़ी जो है, मकड़ी एक जाला बनाती है, वो अपने सलाइवा से बनाती है, उसी को निगल भी जाती है। तो यहाँ पे जो मकड़ी है वो उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है, और वो उस पर ब्रह्म के समान है, जिसमें से ये पूरी समष्टि, जैसे वो समष्टि बना रहे, हर वस्तु, इस जितनी भी चीजें दिखाई सुनाई देती है, हम जिसको महसूस कर सकते हैं पंच इंद्रियों से, जिनका ज्ञान प्राप्त हो सकता है, वो सारी वस्तुएं उस परब्रह्म तत्व से निकली है, उसी में लीन हो जाती है। तो जो मैं बात यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे जो ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय की बात हो रही है, ये यहाँ पे जो अभी की स्थिति की बात हो रही है, उसके पीछे जो परब्रह्म है उसका अगर हमको दर्शन होने लगे, वो व्यक्ति व्यक्ति हर वस्तु, स्थिति, परिस्थिति में हमको दिखाई देने लगे, तो जीवन बड़ा दिव्य और सुंदर हो जाता है। तो ये दृष्टि को हम विकसित करना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर एकत्व की दृष्टि आए, कि सब कुछ उसी का स्वरूप है, सभी में मैं, हम सब में वो ईश्वर ही तो है, वो ब्रह्म, वो भिन्न भिन्न रूप आकार ले रहा है, पर उपादान कारण तो वही। आज इसको यहीं तक रखते हैं, पर इस पे आप चिंतन कीजिए। कोई दो वस्तु ले लीजिए जो एक दूसरे से प्रकृति में भिन्न लगती है, जैसे एक सोने का टुकड़ा ले लें और एक पत्थर ले लें। अब चिंतन करें कि इनमें क्या कॉमनलिटीज है, इनको गो बैक। जैसे आज से 12-13 वर्ष पहले मैं एक वैज्ञानिक गोष्ठी में हम लोग गए, तो यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक फर्म्स कैम्ब्रिज में गए, वहां पे मेरी वैज्ञानिक से बात हो रही थी। वहां पे जीनोमिक जो है ह्यूमन डेटाबेस, बहुत बड़ा ह्यूमन जीनोम का डेटाबेस है। तो उसने कहा कि बड़ी सुंदर बात बोली, और मैं चिंतन करने लगा कि उसने कहा कि हमारे डीएनए जो है, हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो 99.99% सभी की समान तो है, पर जो 1% जो एक्सप्रेस हो रहा है वो कितना डिफरेंशिएशन पूरी यूनिवर्स में करा रहा है। और मैं सोचने लगा कि सत्य बात तो है, आप भी सोच के देखें कि एक मानव, अगर आप उसके बाहरी एट्रीब्यूट्स को हटा दें, इफ यू टेक अवे द एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स, when you start going deep within identifying that individual, you will reach to more commonalities. You will reach to a conclusion that yes, they are all made up of one substance. वेदांत इसको और आगे ले जाता है, वहां तक ले जाता है जहां तक कि अंतिम दृष्टा है, जो अंतिम दृष्टा है, जो अंतिम उपादान कार्य है, जो उपादान कारण है, वहां तक ले जाता है। बस ये दृष्टि विकसित होनी थी। वैज्ञानिक भी वही कर रहे हैं, जहाँ फर्मी लैब है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन सब करा के देख रहे हैं कि सबसे बेसिक
एलिमेंट क्या है जिससे सब कुछ बना है। तो आपको मैं एक चिंतन का विषय देता हूँ कि आप 2 अलग-अलग वस्तुएँ लें, उसको देखते चले जाएँ कि ये कहाँ से आया? 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 और इसको भी लेते चले जाएँ कि ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप जब 5, 10, 15 स्टेप पीछे जाएँगे, तो आपका उनको ओरिजिन जो है, वो आपको कहीं न कहीं ले जाके एक जगह जोड़ देगा। ये विस्तृत विज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ। अगर दृष्टि इतनी हमारी सम हो जाए, सब जगह वो सच्चिदानंद स्वरूप दिखाई देने लगे और स्वयं में वो घटित हो जाए, तो फिर ये जीवन दुखी 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 होने के लिए नहीं है, ये दुःख की यात्रा नहीं है, ये तो आनंदपूर्ण यात्रा है। पूर्ण विवेक, विज्ञान के साथ में, वैराग्य के साथ में, पूरे ऐश्वर्य के साथ में व्यक्ति इसको बड़ी सुंदरता के साथ जी सकता है। तो यहाँ ये जो बात कह रहे हैं कि उस परब्रह्म को किसको नमस्कार करें, तो मैं उस उपादान कारण की यहाँ पे बात करें, उसके आगे भी हम और चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पे कुछ एक कथा आएगी, उसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम मूल बात पे जाएँगे कि इन कथाओं में क्या संदेश हमको मिल मिल रहा है। पूर्व काल में सुतीक्ष्ण नाम से प्रसिद्ध कोई ब्राह्मण थे, जिनके मन में संशय छा गया था। अतः उन्होंने महर्षि अगस्त्य के आश्रम में जाकर महामुनि से आदरपूर्वक पूछा, भगवान, आप धर्म के तत्व को जानते हैं, आपको संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत का सुनिश्चित ज्ञान है। मेरे हृदय में एक महान संदेह है, आप कृपा पूर्वक इसका समाधान कीजिए। मोक्ष का समाधान कर्म साधन कर्म है या ज्ञान है, अथवा दोनों ही है? इन दोनों पक्षों में से किसी एक का निश्चय करके जो वास्तव में मोक्ष का कारण हो, उसका प्रतिपादन कीजिए। आप यहाँ देखेंगे कि सुतीक्ष्ण जी जो है, ये बहुत ही उन्नत ऋषि हुए, पर फिर भी चिंतक है। जब तक अंतिम सत्य को नहीं जान लेते, उनके मन में प्रश्न करने की, परिप्रश्न करने की, चीजों को जानने की उत्सुकता है। आज का मानव ऐसा है कि उसको रोटी, कपड़ा, मकान, सोना, उठना, बैठना, खाना और सोना और मनोरंजन, इसके अलावा कोई चीज जानने की आवश्यकता ही नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि पाशविक जीवन जी रहा है। मैं क्षमा कीजिए, पर जो मैं बात कर रहा हूँ कि पाशविक जीवन, चिंतन नहीं है। बाहर से ही कचरा अंदर आए जा रहा है। समय नहीं है कि मैं आधा घंटे बैठूं, चिंतन करूं कि मेरा जीवन, मैं कौन हूँ, ईश्वर क्या है, ये जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। आप खुद इस पे थोड़ा मनन करके देखिए। हम लोग तो सब चिंतक हैं, अगर अपना समय निकाल के अध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं, तो ईश्वर, गुरु और शास्त्र कृपा तो हमारे ऊपर पूर्ण रूप से है। और थोड़ा सा चिंतन को और बढ़ाइए, आप देखेंगे कि कैसे आपकी दृष्टि में दृष्टि विकसित होती चली जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि जो सुशिक्षित जी है वो अज्ञानी है, या प्रश्न करने वाला अज्ञानी होता है। प्रश्न करने वाला जिज्ञासु होता है, मुमुक्षु होता है। उसके उसको जानना होता है कि कैसे जीवन चल रहा है, कैसे मैं, अगर ऐसी कुछ उच्च अवस्था है तो वो मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। अगस्त्य जी ने कहा, ब्राह्मण, जैसे दोनों ही पंखों से पक्षियों का आकाश में उड़ना संभव होता है, उसी प्रकार ज्ञान और निष्काम कर्म दोनों ही परम पद की प्राप्ति से परम पद की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है, जिसका मैं तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूँ। पहले की बात है, कारुण्य नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे, जो अग्निवेश के पुत्र थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया तथा वे वेद वेदांग में पारंगत विद्वान थे। गुरु के यहाँ से विद्या पढ़कर अपने घर लौटने के बाद वे संध्या वंदन आदि कोई भी कर्म नहीं करते हुए चुपचाप बैठे रहने लगे। उनके मन में संशय भरा हुआ था। पिता अग्निवेश ने देखा कि मेरा पुत्र शास्त्रोक्त कर्मों का परित्याग करके निंदनीय हो गया है, तब वे उसके हित के लिए इस प्रकार बोले। यहाँ पे जो ये बात कही है कि अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, वो ज्ञान ज्ञान मार्ग की चर्चा है कि हम विवेक के द्वारा जो सत्य असत्य है, जो नित्य अनित्य है, उसका भेद करके समझना चाह रहे हैं कि वो परम तत्व क्या है। और जो निष्काम कर्म है,
हम सभी समाज में रहते हैं। आपको जो सामर्थ्य योग पद्धति बताई है, जब जैसे-जैसे आप अभी और समझने और गहनता से उसको समझने लगेंगे, जैसे हमने बात की थी प्रसाद बुद्धि और ईश्वरार्पण बुद्धि की। जैसे दिन भर हम जो कार्य करते हैं, वो प्रसाद बुद्धि और ईश्वरार्पण बुद्धि से, कि जो मिल रहा है, वो ईश्वर की कृपा से मिल रहा है। मैं दिन भर उसका यंत्र बन के कार्य कर रहा हूँ। और रात्रि को सोने से पहले जब मैं जाता हूँ, तो सब कुछ अपने ईश्वर के चरणों में समर्पित करता हूँ, कि जो मिला वो प्रसाद बुद्धि और जो भी मिला वो सब मैंने फिर से, इससे कर्म का बंधन नहीं बनता है। और जो भी कर्म हम कर रहे हैं, कर्म कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। किसी जगह सफाई करना वो भी एक कार्य ही है, और किसी ऑफिस में काम करना या किसी रिसर्च सेंटर में काम करना वो भी कार्य है। कार्य बड़ा छोटा नहीं होता, कार्य के पीछे का भाव बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उस पे हम आगे चर्चा करेंगे, पर जब निष्कामता हमारे अंदर आने लगती है, तो शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा है कि कर्म से कभी भी जो है वो मुक्ति प्राप्त नहीं होती, पर कर्म चित्त की शुद्धि का कार्य है। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा, जो मैं ज्ञान आपसे बात कर रहा हूँ, इसका प्रभाव हम सबके चित्त पे अलग-अलग पड़ रहा है। किसी पे कम पड़ेगा, किसी पे ज़्यादा पड़ेगा, किसी पे इतना गहरा पड़ेगा कि उसका जीवन सदा के लिए परिवर्तित हो जाएगा। जब ईश्वर की कृपा भी हमारे ऊपर बरस रही हो, पर हमारा चित्त शुद्ध नहीं हो, तो हमको उसकी कृपा का अनुभूति नहीं होती। इसलिए जो भी कर्म कर रहे हैं उसको निष्काम भाव से करते रहना है। तो ये दोनों पक्ष गहनता से समझने पड़ेंगे, ज्ञान, विवेकपूर्ण जीवन और निष्काम कर्म। ये कर्म आसक्तिपूर्ण न हो, वो निष्काम हो। कर्म केवल कर्म के लिए, निष्कामता से परिपूर्ण हो, तो हमारे जीवन में उन्नति बहुत जल्दी होने लगती है। तो यहाँ पे अगस्त्य जी ये कह रहे हैं कि दोनों ही अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति कर्म करना छोड़ नहीं सकता। वो भले सन्यासी भी हो जाए तो उसको भी कर्म तो करना पड़ेगा। वो बैठा भी है, सोच भी रहा है, तो भी कर्म तो हो ही रहा है। तो कर्म भी करना है, कर्म करते हुए और ज्ञान की उपलब्धि करते हुए जीवन को उन्नत और श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना है। तो दोनों ही अत्यंत आवश्यक है, ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। अग्निवेश ने कहा, बेटा यह क्या बात है? कभी-कभी जब हम ऊपरी दृष्टि से धर्म को देखते हैं, अलग-अलग पुस्तकों को देखते हैं, तो शंका उत्पन्न हो जाती है। शंका ऐसे उत्पन्न हो जाती है कि कोई शास्त्र कहेगा कि निवृत्ति मार्ग पे चलो। निवृत्ति मार्ग है कि सारे कर्म छोड़ दो। इस कर्म से फ़ायदा क्या होने वाला है? अंततोगत्वा ये तो आपको उलझन में डालेंगे। इससे वृत्तियाँ बनेंगी, फिर पुनर्जन्म होगा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। यही चक्कर चलता रहेगा, तो निवृत्ति मार्ग पे चलो। कुछ शास्त्र कहेंगे कि प्रवृत्ति मार्ग पे चलना है। प्रवृत्ति मार्ग ये कि जैसे हम लोग हैं, हम प्रवृत्ति कर रहे हैं, संसार में प्रवृत्ति कर रहे हैं, कुछ न कुछ हमारी वृत्तियाँ बनती जा रही हैं, और उसके बिना चित्त की शुद्धि नहीं है, और चित्त की शुद्धि के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। तो कभी-कभी ऊपरी दृष्टि से शास्त्र के अलग-अलग शास्त्रों के अंदर कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाई देते हैं, कुछ मतभेद दिखाई देते हैं। वो होते नहीं है, वो तो हमारी बुद्धि, जब हम हमारी बुद्धि उतनी उन्नत और शुद्ध नहीं होती, तो ऊपर-ऊपर से वो अंतर दिखाई देते हैं। पर जब गहनता से चिंतन करते हैं, तो वो सभी रास्ते, वो भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, वो आपका राजयोग हो, जिस भी दृष्टि से आप जाएँ, कर्म से जाएँ, अंततोगत्वा आपको पहुँचना वही है। तो यहाँ पे जो अग्निवेश जी के बेटे हैं, ये थोड़े से भ्रांत इनकी मनःस्थिति है। He is little bit confused that what should I do? Whether I should continue with the rituals that I used to do in ashram, or shall I stop and do nothing and just think of that Parabrahma? तो बेटा यह क्या बात है? तुम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन क्यों नहीं करते? बताओ तो सही। यदि सत्कर्मों के अनुष्ठान में नहीं लगोगे, तो तुम परम सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? तुम जो इस कर्तव्य कर्म से निवृत्त हो रहे हो, इसमें क्या कारण है? यह मुझे कहो। कारुण्य बोले, पिताजी, आजीवन अग्निहोत्र और प्रतिदिन
संध्या उपासना करके इस प्रवृत्ति धर्म का श्रुति और स्मृति ने विधान अथवा प्रतिपादन किया है, तथा एक एक दूसरी श्रुति भी है जिसके अनुसार न धन से, न कर्म से, न संतान के उत्पादन से ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो जैसे मैंने कहा कि कभी-कभी श्रुतियां एक दूसरे के विरोधाभासी लगती। श्रुति कभी-कभी जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है, अगर हमारे विवेक खुला हुआ नहीं है, तो कभी-कभी उनमें भ्रांति लगती है। तो यहाँ यही लग रहा है, इनको कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है कि एक कहती है कि कुछ मत करो, एक कहती है कि ये सब करो, तो क्या करना चाहिए? मुख्य-मुख्य यतियों ने एकमात्र त्याग से अमृत स्वरूप मोक्ष सुख का अनुभव किया है। हे पूज्य पिताजी, इन दोनों प्रकार की श्रुतियों में से मुझे किसके आदेश का पालन करना चाहिए? इस संशय में पढ़कर मैं कर्म की ओर से उदासीन हो गया हूँ। अगस्त जी कहते हैं, तात सुतीक्ष्ण, पिता से यो कहकर वे ब्राह्मण कारण चुप हो गए। पुत्र को इस प्रकार कर्म से उदासीन हुआ देख पिता ने पुत्र से कहा, अग्निवेश बेटा। अग्निवेश बोले, बेटा मैं तुमसे एक कथा कहता हूँ, उसे सुनो और उसके संपूर्ण तात्पर्य का अपने हृदय में निश्चय कर लेने के पश्चात तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। सुरुचि नाम से प्रसिद्ध कोई देवलोक की स्त्री थी, जो अप्सराओं में श्रेष्ठ समझी जाती थी। एक दिन वह मयूरों के झुंड से घिरी हुई हिमालय के शिखर पर बैठी थी। उस समय उसने अंतरिक्ष में इंद्र के एक दूत को कहीं से जाते देखा। उसे देखकर अप्सरा में श्रेष्ठ महाभागा सुरुचि ने इस प्रकार पूछा, महाभागा देवदूत, आप कहाँ से आ रहे हैं और इस समय कहाँ जाएंगे? यह सब कृपा करके मुझे बताइए। देवदूत ने कहा, बद्री सुनो, जो वृतांत जैसे घटित हुआ है वह सब मैं तुम्हें विस्तार से बता रहा हूँ। सुंदर गोह वाली सुंदरी धर्मात्मा धर, धर्मात्मा राजा अरिष्टनेमि अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं वितराग हो तपस्या के लिए वन में चले गए हैं और अब गंधमादन पर्वत पे तपस्या कर रहे हैं। वहां वन में जो ही उन्हें दुस्तर तपस्या आरंभ की, त्यों ही देवराज इंद्र ने मुझे आदेश दिया, दूत तुम यह विमान लेकर शीघ्र ही वहां जाओ। इस विमान में अप्सराओं के समुदाय को भी साथ ले लो। नाना प्रकार के वाद्य इसकी शोभा बढ़ाते रहे। गंधर्व, सिद्ध, यक्ष, किन्नर आदि से भी यह सुशोभित होना चाहिए। इसमें ताल, वेणु, मृदंग आदि भी रख लो। इस प्रकार भांति भांति के वृक्षों से भरे हुए सुंदर गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर तुम राजा अरिष्टनेमि को इस विमान पर चढ़ा लो और उन्हें स्वर्ग का सुख भोगने के लिए अमरावती नगरी में ले आओ। देवराज इंद्र की यह आज्ञा पाकर मैं सामग्रियों से संयुक्त विमान लेकर पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर राजा अरिष्टनेमि के आश्रम पर गया। फिर मैंने देवराज इंद्र की सारी आज्ञा राजा से कह सुनाई। सुबह वे मेरी बात सुनकर संदेह में पड़ गए और इस प्रकार बोले, देवदूत, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। स्वर्ग में कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से दोष? आप मेरे सामने उसका स्पष्ट वर्णन कीजिए। स्वर्गलोक में रहने के गुण दोष को जानने के पश्चात ही मेरी जैसी रुचि होगी वैसा ही मैं करूंगा। मैंने कहा, राजन, स्वर्ग लोक में जीव के पुण्य की सामग्री के अनुसार उत्तम सुख उपभोग करते हैं। उत्तम पुण्य से उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मध्यम पुण्य से मध्यम स्वर्ग की प्राप्ति होती है और इनकी अपेक्षा निम्न श्रेणी के पुण्य से उसके अनुरूप स्वर्ग सुलभ होता है। इसके विपरीत कुछ नहीं होता। स्वर्ग में दूसरों को अपने से ऊंची स्थिति में देखकर लोगों के लिए उनका उत्कर्ष असह्य हो सकता है। जो लोग समान स्थिति में हैं, वे भी अपने बराबर वालों के साथ स्पर्धा रखते हैं। जो स्वर्गवासी अपने से हीन स्थिति में होते हैं, उनको अपनी अपेक्षा अल्प सुखी देखकर अधिक सुख वाले वालों को संतोष होता है। इस प्रकार असहिष्णुता, स्पर्धा और संतोष का अनुभव करते हुए पुण्यात्मा पुरुष तभी तक स्वर्ग में रहते हैं जब तक उनके पुण्यों का भोग समाप्त नहीं हो जाता। पुण्यों का क्षय हो जाने पर वे पुनः इस
मर्त्य लोक में प्रवेश करते हैं और पार्थिव शरीर धारण करते हैं। राजन, स्वर्ग में इस तरह के गुण और दोष विद्यमान है। भद्रे, मेरी यह बात सुनकर राजा ने इस प्रकार उत्तर दिया कि देवदूत, जहाँ ऐसे फल प्राप्त होते हैं उस स्वर्गलोक में मैं नहीं जाना चाहता। आप इस विमान को लेकर जैसे आए थे वैसे ही देवराज इंद्र के पास चले जाएं। आपको नमस्कार। भद्रे, जब राजन ने मुझे ऐसी बात कही तब मैं इंद्र के समक्ष यह वृतांत निवेदन करके करने के लिए लौट गया। वहां जब मैंने सब बातें जो की त्यों सुनाई, तब देवराज इंद्र को महान आश्चर्य हुआ और वे स्निग्ध एवं मधुर वाणी में मुझसे पुनः बोले। इंद्र ने कहा, दूत, तुम फिर वहां जाओ और उस विरक्त राजा को आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्वज्ञ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ले जाओ। वहां महर्षि वाल्मीकि से मेरा यह संदेश देना, महामुने, इन विनयशील, वितराग तथा स्वर्ग की भी इच्छा न रखने वाले नरेश को आपका तत्व ज्ञान आप तत्व ज्ञान का उपदेश दीजिए। ये जन्म मरण संसार रूप से पीड़ित हैं, अतः आपके दिए हुए तत्व ज्ञान के उपदेश से इन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। यो कहकर देवराज इंद्र मुझे राजा अरिष्ट नेमि के पास भेजा। तब मैंने पुनः वहां जाकर राजा को वाल्मीकि जी के पास पहुंचाया। उनसे देवराज इंद्र का संदेश का राजा ने उन महर्षि से मोक्ष का साधन पूछा। तदंतर वाल्मीकि जी ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कुशल प्रश्न की बात आरंभ करते हुए राजा से अनेक उनके आरोग्य का समाचार पूछा। राजा ने कहा, भगवान, आपको धर्म के तत्व का ज्ञान है। जानने योग्य जितनी भी बातें वे सब आपको ज्ञात हैं। विद्वानों में श्रेष्ठ महर्षि, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। यह मेरी कुशल है यही मेरी कुशल है। भगवान, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप बिना किसी विघ्न बाधा के मेरी शंका का समाधान करें। संसार बंधन के दुख से मुझे जो पीड़ा हो रही है उससे किस प्रकार मेरा छुटकारा होगा, बताइए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, राजन सुनो, मैं तुमसे अखंड रामायण की कथा कहता हूँ। उसे सुनकर यत्न पूर्वक हृदय में धारण कर लेने पर तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। राजेंद्र, यह रामायण महर्षि वशिष्ठ और राम जी के संवाद रूप में वर्णित है। यह मोक्ष प्राप्ति के उपाय है, मंगलमयी कथा है। मैंने तुम्हारे स्वभाव को समझ लिया है, अतः मैं तुम्हें अधिकारी मानकर मैं तुमसे वह कथा कहूंगा। विद्वान नरेश सुनो, राजा ने पूछा, तत्व ज्ञानियों में श्रेष्ठ महामुनि श्री राम कौन है? उनका स्वरूप कैसा है? वे किसके वंशित थे? वे बद्ध थे या मुक्त? पहले आप मुझे इन्हीं बातों का निश्चित ज्ञान प्रदान कीजिए। वाल्मीकि जी ने कहा, स्वयं भगवान श्री हरि ही शाप के पालन के बहाने राजा श्री राम के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। वे प्रभु सर्वज्ञ होने पर भी आरोपित अथवा स्वेच्छा से गृहित ज्ञान से युक्त हो साधारण मनुष्यों की भांति अल्पज्ञ से हो गए। राजा ने पूछा, महर्षि, श्री राम तो सच्चिदानंद स्वरूप चैतन्य घन विग्रह थे। उन्हें शाप प्राप्त होने का क्या कारण था, यह बताइए। साथ ही यह भी कहिए कि उन्हें शाप देने वाले कौन था। वाल्मीकि जी ने कहा, राजन, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार, जो सर्वथा निष्काम थे, ब्रह्मलोक में निवास करते थे। एक दिन त्रिलोकीनाथ सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु वैकुंठ लोक से वहां पधारे। उस समय ब्रह्मा जी ने उनका पूजन किया। सत्यलोक में निवास करने वाले दूसरे दूसरे महात्माओं ने भी उनका स्वागत सत्कार किया। केवल सनत कुमार ने उनके आदर सत्कार में कोई भाग नहीं लिया। वे चुपचाप बैठे ही रहे। तब उनकी ओर देखकर सर्वेश्वर भगवान श्री हरि ने कहा, सनत कुमार, तुम अपने को निष्काम समझकर अहंकारी हो गए, इसलिए जड़वत स्तब्ध बने बैठे हो। इस गर्वयुक्त चेष्टा के कारण तुम शाप या दंड पाने योग्य हो। अतः शरजन्मा कुमार के नाम से विख्यात हो दूसरा शरीर धारण करो। यह सुनकर सनत कुमार ने भगवान विष्णु को शाप दिया, देवेश्वर, आप भी अपनी सर्वज्ञता को कुछ काल के लिए छोड़कर अज्ञानी जी के समान हो जाएंगे। एक समय अपनी पत्नी को श्रीहरि के चक्र से मारी गई देख महर्षि भृगु क्रोध बहुत बढ़ गया था। उन्होंने वे उन्हें शाप देते हुए बोले, विष्णु, आपको भी कुछ काल के लिए अपनी पत्नी से वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा।
इस प्रकार सनत कुमार और भृगु के शाप देने पर भगवान विष्णु उस शाप से मनुष्य रूप में अवतरित हुए। राजन, भगवान विष्णु का बहान शाप का बहाना क्यों लेना पड़ा, इसका सब कारण मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार सारी बातें मैं बताऊंगा, तुम सावधान होकर सुनो। कथा, जैसे मैंने कहा कि कथा एक एक परिप्रेक्ष्य रखती है। इट गिव्स यू अ कंटेक्स्ट सो दैट आपकी बुद्धि किसी विषय को ग्रास्प कर सके। कथा की को ऊपर ऊपर से न लेके उसके अंदर जो मूल तत्व है उसको समझने का प्रयास करें कि जो यहाँ पे प्रश्न उठाता है कि जीवन में मुक्ति कैसे प्राप्त हो, तो जो या कर्म से हो, निष्काम कर्म से हो या ज्ञान से हो, और वही बात उसी को समझाते हुए जब यहाँ पे सारी बात चल रही है, तो यहाँ पे कथा में समझाना चाह रहा है कि जो व्यक्ति सांसारिक जो सुख है, जो इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख है, जब उन पे विजय प्राप्त कर लेता है, उनसे ऊपर हो जाता है, अपने चित्त की वृत्तियों को अपने नियंत्रण में ले आता है, तब उसको ये परम ज्ञान जो है, जिस 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 ज्ञान की हम चर्चा कर रहे हैं, वो नहीं तो प्रलोभन ही इतने होते हैं संसार में कि व्यक्ति भ्रमित होके इस ज्ञान की उपासना छोड़ देता है। और हम इसको योग की दृष्टि से देखें, विज्ञान की दृष्टि से देखें, विज्ञान की दृष्टि से देखें तो सारे मनुष्य जो है वो डोपामिनर्जिक एक्टिविटीज में पड़े हुए हैं। कॉफी पीना, कोई व्यसन करना, टीवी देखना, मोबाइल देखना, छोटे छोटे से सुखों को ढूंढ रहे हैं। ये डोपामिनर्जिक एक्टिविटीज है। डोपामिनर्जिक एक्टिविटी एडिक्टिव बिहेवियर है, और एडिक्टिव बिहेवियर को क्या बंधन में आते हुए हम उस बिहेवियर के कारण वैसे बिहेव करते हैं, सो आवर हैबिट्स स्टार्ट्स ड्राइविंग अस। दैट पर्सन कैन नॉट elevate himself above and beyond the knowledge which is not perceivable through these senses. इन ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, उससे परे का जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए पहले इन पे तो हमको विजय प्राप्त करने पड़ेगी। योग की दृष्टि से देखें तो योग की दृष्टि से भी जब हमारी वृत्ति स्वरूप मित्र, जब हमारी वृत्तियां बाह्य कम हो जाती है और आंतरिक ज्यादा हो जाती है, तो हम कुछ भी करें, हम पूजा करें, पाठ करें, परिवार के साथ हो, ऑफिस का कार्य करें, हमारी वृत्तियां जब आत्मिक का स्वरूप हो जाती है, जब बाह्य वृत्तियां नहीं रहती, तो हम सतत उस आत्मानुभूति में जीते हैं। और उस आत्मानुभूति में जीते हुए जब हम कार्य करते हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी डिफरेंट होती है। जैसे कोई व्यक्ति लाइफ सपोर्ट पे भी बहुत साल निकाल सकता है, या कोई व्यक्ति बहुत अस्वस्थ होते हुए भी कई वर्ष निकाल सकता है, और कोई व्यक्ति स्वस्थ हो तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें डेफिनेटली डिफरेंस होता है। इसी तरह जो आत्मलब्ध होता है, जो अपनी वृत्तियों को रोक के अपने मन इंद्रियों पे संयमन करके आत्म बुद्धि से जीवन को जीता है, देह बुद्धि से नहीं, उसके जीवन की क्वालिटी बड़ी सुंदर होती है। तो यहाँ पे यही दर्शाना चाह रहे हैं कि जो राजा है, वो जो अरिष्ट नेमी, वो अपनी सारी इंद्रिय प्रलोभन से ऊपर अब जब जा रहा है, तो फिर उसको देवता बोल रहे हैं कि इनको ऐसे किसी गुरु के पास भेजो जो इनको आत्मज्ञान दे। और इसीलिए जो वाल्मीकि जी ने जो रामायण के बारे में बताया, रामायण को पढ़ना, सुनना, उसकी चर्चा करना, श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, ये जीवन को रूपांतरित करने वाला है। मैं प्रत्यक्ष अनुभव से बोल रहा हूँ, और मैं कई महापुरुषों से मिला हूँ जिनके जीवन में इसका बड़ा प्रभाव है। तो इसलिए रामायण का जो हम जो पढ़ रहे हैं, ये तो गुणतम रामायण है, पर रामायण का वैसे भी रामचरितमानस हो, वाल्मीकि रामायण हो, थोड़ा-थोड़ा अध्ययन आपके जीवन में रहना चाहिए। आप देखिए कैसे आपकी बुद्धि शुद्ध होती चली जाएगी। तो यहाँ कथा के माध्यम से ये बात भी कहना चाह रहे हैं कि जो इंद्रिय है, इंद्रिय पे संयमन आवश्यक है। जब इंद्रिय से हम ऊपर जाते हैं,
इंद्रियों की दासता से मुकर जाते हैं, तो हमारे जीवन में उस वो आनंद प्रस्फुटित होता है। तभी हमको उच्च लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अम, आगे मैं थोड़ा-सा और गहन इस पे चर्चा करूँगा, पर अभी इस कथा का केवल इतना ही आप ये समझें कि इसमें जानना चाह रहे हैं कि ये जब राम वो परब्रह्म पुरुष हैं, सर्वेश्वर हैं, तो उनको अवतरित होने की क्या आवश्यकता है? अब जो इब्राहिमिक धर्म है, उनमें एक और बड़ी विषमता है कि वो ये मानते हैं कि ईश्वर इंद्रियों से परे है, वो इस संसार का हिस्सा नहीं है और वो कभी धरती पे आता नहीं, वो कभी सगुण साकार नहीं हो सकता। हमारा जो सनातन धर्म है उसमें सारी संभावना ईश्वर के लिए है। ईश्वर मुझ में भी है, आप में भी है, वो निर्गुण भी है, वो निराकार भी है, वो सगुण भी है, वो साकार भी है, वो मूर्ति में भी है, वो ईश्वर के कोई अपने भाव से चित्र बनाए उसमें भी है, वो व्यक्तियों में भी है, वो वस्तु में भी है, वो एक-एक कण-कण में है। ये इतना वृहद चिंतन है। अब इसलिए जैसे मैंने जब इसकी शुरुआत में कहा था कि उनको फेथ में जो चीज़ देखी नहीं, जो चीज़ समझी नहीं, जो चीज़ इंद्रिय गोचर हो नहीं सकती, न जिसका कोई स्वरूप आकार, उसको समझेंगे कैसे? तो फिर वहाँ भ्रांतियाँ उत्पन्न होंगी। तो फिर वहाँ पे जो अंधविश्वास, अज्ञानता, हठधर्मिता जो हम देख रहे हैं अभी इतना कुछ जो धर्म है वो इतना संसार इतना विश्व में अराजकता, इतनी हिंसा फैला रहे हैं, उसका कारण ये है कि संकीर्ण मानसिकता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। तो अब हम जो आगे इस पे बात करेंगे, इस शास्त्र के अधिकारी का निरूपण, रामायण के अनुशीलन की महिमा, भरद्वाज जी को ब्रह्मा जी का वरदान तथा ब्रह्मा जी की आज्ञा से वाल्मीकि का भरद्वाज को संसार दुख से छुटकारा पाने के निमित्त उपदेश देने का जो प्रवृत्त होना। जो प्रकाश स्वरूप सर्वव्यापी परमात्मा स्वर्ग में, भूतल में, आकाश में तथा हमारे अंदर और बाहर सर्वत्र प्रकाशित हो रहे हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार। जैसे हम सामर्थ्यों के अभ्यास करते हैं, हम प्रकाश को अनुभव करने का अभ्यास करते हैं। आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। मैं थोड़ा-सा इस बात पे आपको बता दूँ कि अभी तक जैसे आप सोचते हैं कि जब कुछ लोग तो अभ्यास कर रहे हैं, कुछ लोग नए हैं और अभ्यास करना अभी आरंभ नहीं किया है। तो जो प्रकाश की अनुभूति है, जो हम प्रकाश को अपने मस्तिष्क में देखने का प्रयास करते हैं, ये जो प्रयास है, ये कोई साधारण प्रयास नहीं है। जब आपको प्रकाश की अनुभूति होने लगेगी, तो जीवन में दिव्य रूपांतरण होगा। क्योंकि ये जो प्रकाश है, ये तन्मात्रिक अनुभूति है, जो पंचभूत है। इन पंचभूत जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो स्थूल है, जो मटेरियल फॉर्म है, इसका सटल फॉर्म जो है, इसकी जो सूक्ष्म स्थिति है, वो प्रकाश के रूप में हमको हमारे अंदर दिखाई देती है। हम अपने शरीर के जिस भी हिस्से में प्रकाश की अनुभूति करते हैं, वहाँ दिव्यता का उदय होता है और हमारी बुद्धि और हमारी दृष्टि सूक्ष्म होने लगती है। इसलिए जो सामर्थ्यों का आप जितना अभ्यास करेंगे, अपने मस्तिष्क के डिफरेंट केंद्रों में, जैसे हमने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का देखा है, जो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, एग्जीक्यूशन, कॉग्निशन, इन सब के लिए इंटेलिजेंस, फोकस, इन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वहाँ पे हम सतत इसका अभ्यास करते हैं, तो जो गूढ़ विषय हैं, उनको समझना, जीवन को समझना, इस सब में हमको बड़ी अच्छे से सफलता प्राप्त होती है और हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो यहाँ ये जो बात कह रहे हैं कि प्रकाश स्वरूप, ज्ञान प्रकाश स्वरूप ईश्वर है, सद चिद आनंद। तो वो प्रकाश स्वरूप जो मेरे भीतर है, वो इस सभी समष्टि में संपूर्ण जगह व्याप्त है और उसी ईश्वर को, प्रकाश को हम स्वयं में देखने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो अभ्यास है ये इसी के लिए है और सभी में देखने का प्रयास करें। फिर सब जगह वो सच्चिदानंद घन, वो आनंद स्वरूप परमात्मा ही जब हमको दिखाई देने लगता है, तो जीवन में एक दिव्यता का अनुभव होता है, सारे अभाव चले जाते हैं। क्योंकि अभाव जीवन में क्यों है? अभाव जीवन में इसलिए है, इस पे भी आप चिंतन करें कि
जीवन में सतत वृत्ति बन रही कि बाहर से कुछ मिलेगा, है ना? हमको बाहर से कुछ चाहिए अपने आप को सैटिस्फाई करने के लिए। किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता लगी। जब आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी अनुभूति बढ़ेगी, तो आपको किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहे। इससे हमारे अंदर जितनी इनसिक्योरिटीज है, कंपैरिजंस है, कॉम्पिटिशंस है, जितने हमारे अंदर आप जितने भी अवगुण हैं, वो दो के होने से है। यहाँ पे बात अद्वैत की आ रही है कि जब मैं ही हूँ, मैं ही मेरी समष्टि में हूँ और लॉजिकल भी है। जैसे एक समुद्र है, समुद्र में हजारों लहरें, लाखों लहरें, वो लहरें उठ तो रही है और फिर समुद्र में विलीन हो रही है। उनका अस्तित्व अलग दिखाई देता है, पर क्या लहरें समुद्र से अलग है? क्या सोने से बने हुए कंगन, कान की बाली, कुंडल एक दूसरे से अलग है? क्या एक ही वस्तु से बनी हुई चीजें अपीयरेंस में अलग अलग दिखाई देती है? इसी तरह उस पर ब्रह्म तत्व से, उस तत्व से संपूर्ण समष्टि बनी, सारे मानव बने, वो सभी एक है। और जब ये दृष्टि विकसित होने लगती है, तो हमको अपने अंदर ही भीतर ही आनंद की अनुभूति होने लगती है। जब अंदर आनंद की अनुभूति होने लगती है, तो बाह्य वस्तुओं पे हमारी निर्भरता कम से कम होने लगती है। Then you start living an ascetic life, where you live it। अब तो मिनिमलिस्टिक अप्रोच जो है, मिनिमलिस्टिक लाइफ की जो थ्योरी है, अब तो वो वेस्ट में भी और यूरोप में भी देखने को आती है कि लोग मिनिमलिस्टिक अप्रोच में जा रहे हैं। पहले बहुत संग्रह कर लिया और अब मिनिमलिस्टिक अप्रोच में जा रहे हैं। तो आप छोटे-छोटे से अभ्यास जीवन में करते रहिए। अगर आज मैं इसको सारे को समाप्त करने का कहूँ, तो जैसे आप जो अभ्यास करते हैं, सुबह उठ के प्रसन्नता के साथ उठना, जो धारणा का अभ्यास है, धारणा का अभ्यास करना, अपनी शक्ति जागरण का जो अभ्यास है, शक्ति जागरण का अभ्यास करना, शुभ संकल्प लेना, अभय दान का जो संकल्प है वो लेना, निर्भय होके जीवन को जीना, कर्म, जब हम कर्म में प्रवृत्त हों, जैसे हम अपने कर्म में प्रवृत्त हों, तो कर्म में जो हमारी ईश्वरार्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि है, उससे दिन भर कार्य करना, यंत्रवत, ईश्वर के यंत्रवत कार्य करना, आनंद में, उत्साह में, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ कार्य करना, और सोने से पहले फिर वही सारी प्रक्रिया को करना और सारा जो अपना कर्म है वो ईश्वर के चरणों में अर्पित करना और पवित्र दिव्य जीवन जीना। इसका छोटा-छोटा सा आपका जो अभ्यास है, वो आप करते रहे। चिंतन के लिए मैंने आपको कुछ आज चीज़ें दी हैं कि आप देखें, कोई भी 2 एक-दूसरे से अलग वस्तुओं को लें, उसका चिंतन करें कि पीछे जाते जाएँ, जाते जाएँ, जाते जाएँ, तो आप देखेंगे कि उनके मूल तक आप पहुँचने का प्रयास करें। जब आप मूल तक पहुँचने का प्रयास करेंगे, तो आपको जो ऊपर-ऊपर से इतना, विज्ञान की दृष्टि से भी मैं आपसे अगली बार इसमें हम चर्चा करेंगे कि क्या सोना चांदी से अलग है या दोनों एक ही है। और जब हम उनके मूल में जाने का प्रयास करते हैं, तो हमको समझ आता है कि कुछ मूल तत्व ऐसा है जिसमें से संपूर्ण वस्तुओं का जो वो उपादान कारण है, जिस उपादान कारण की हमने बात की। तो मेरी दृष्टि से आज जो हमने बड़ी सकारात्मक सुंदर चर्चा की, इसमें हमने उपादान निमित्त कारण को समझने का प्रयास किया और अपनी दृष्टि को विकसित करने का हम प्रयास कर रहे हैं कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वस्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो गीता में बात आती है कि मे जो ईश्वर को सब में देखता है, सारी वस्तुओं में देखता है, उससे ईश्वर कभी अलग नहीं है। ना वो ईश्वर से छुपा है, ना ईश्वर उससे छुपा है। उसको साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन है। इसके लिए हमारी अपनी वृत्ति हमको बनानी पड़ेगी। हम ऊपरी जो गुण दोष है लोगों के, उन गुण दोष से परे जब हम उस सच्चिदानंद स्वरूप को देखने का प्रयास करेंगे, तो हमको सब में उस ईश्वर के दर्शन होने लगेंगे। और अगर वेदांत की दृष्टि से देखें, तो ओम ईशावास्य इदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजता मां गृह कस्य। ये सारा संपूर्ण विश्व उस परब्रह्म से आच्छादित है। जब ये दृष्टि विकसित होने लगे, धीरे धीरे होने लगे, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रयास करें, अभ्यास करें, आपके अंदर वो मुमुक्षुत्व हो जानने का, तो आप उसके
पीछे का भी देख पाएँगे जो आपको दिखाई दे रहा है। फिर आपको त्याग भाव से आप जीवन जिएँगे। वस्तुओं का उपभोग करने के लिए नहीं, उनका केवल उपयोग, क्योंकि हम संसार में हैं, और उन्नत दृष्टि के साथ आप जीवन को जिएँगे। एक छोटी-सी बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस ऐसे सोचें कि जो आपकी जब शादी हुई थी, तो आपने एक स्त्री को अपना पत्नी माना, आपने एक व्यक्ति को अपना पति माना, उस पे एक भाव आरोपित किया। उस भाव को जब आप बार-बार, बार-बार रिपीट करते जाते हैं, तो भाव प्रबल हो जाता है। आप ऐसा ही भाव हर व्यक्ति, हर वस्तु, स्थिति, परिस्थिति के ऊपर ईश्वर प्रदत्त है, इसमें ईश्वर है, इसमें इसमें परब्रह्म, वही आत्मा, वही है, वही चैतन्यता है, वही ईश्वर है, जो मेरे अंदर है, वही सर्व में व्याप्त है। ये जब भाव आप डालने लगेंगे, तो दोष दृष्टि कम होती चली जाएगी, और आपको लोगों के गुण, उनकी उनके अंदर के व्यक्तित्व की सुंदरता, उनके अंदर जो स्थित परमपिता परमेश्वर है, जो ईश्वरीय गुण है, उसका दर्शन होने लगेगा, और फिर देखिए कैसे जीवन सुंदर और श्रेष्ठ होता है। हम ओम का उच्चारण करेंगे, और ओम का उच्चारण करेंगे और सभा को यहीं समाप्त करेंगे। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो